जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कल हमने आसक्ति अनासक्ति इन सब बातों में कल विचार किया। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को उपशम प्रकरण में उपदेश कर रहे हैं। वे श्री राम जी से कहते हैं, ये जो अपना शरीर है ये भौतिक है, तो इसलिए शरीर के बारे में शोक करना, इसके बारे में मोह रखना। हाँ। और उसके बाद फिर ये दृश्य क्या है, देखने वाला क्या है, और हम विशुद्ध कैसे हैं, इसका सब वर्णन वो अभी कर रहे हैं। आज वो देखेंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, देहे जाते न जातोसी, देहे नष्टे न नश्यसि। त्वम आत्मम अन्य कलंकात्मा देहस्तव न कश्चन। उन्होंने कहा है श्री राम जी, हम इस हम अपने अस्तित्व को जिस तरह से समझते हैं कि मैं हूं, तो हमारा विचार है कि जब ये शरीर उत्पन्न हुआ तब मैंने अपने आप को जानना आरंभ किया। तो इसलिए देह जाते न जातों से, मतलब शरीर ने जन्म लिया तो मैं जन्मा ऐसा नहीं है। और देह नष्टे न नश्यसि, देह नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो गया तो भी हम नष्ट नहीं होते। इसमें से पहला विचार है वो जरा इंटरेस्टिंग है। दूसरा तो सभी को डर रहता है, मेरा शरीर खत्म हो गया मतलब मैं चला गया, ऐसी भावना हमारी होती है। तो इसलिए हम अ, उसी भावना का ज्यादा विचार करते हैं, अरे शरीर खत्म हो गया, समाप्त हो गया मतलब मैं गया। लेकिन उस पहला जो है, तुम जन्मे ही कब थे, ये प्रश्न पे ज्यादा विचार करना चाहिए, है ना। कि मैं उत्पन्न कब हुआ, ये शरीर उत्पन्न हुआ तब मैं उत्पन्न हुआ या उससे पहले था। बस इतना भी ठीक से विचार किया तो जो उत्पन्न नहीं हुआ वो नष्ट भी नहीं हो सकता। शरीर उत्पन्न होने से पहले मैं था, तो मैं कब उत्पन्न हुआ था, मेरा निर्माण कब हुआ था, तो उसके बारे में तब से विचार करें कि हाँ नष्ट हो जाएगा करके। जैसे हम कल विचार कर रहे थे ना, आकाश में जो बादल है, वो बादल अपने आप को अगर आकाश समझने लगा तो उसको बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो तुम थे नहीं, आकाश तो पहले से था, तुम आए और चले गए। वैसे ही ये शरीर भी इस आत्मा में क्या होगा, उसका अस्तित्व आया और शरीर चला गया, आत्मा है वही है। तो इसलिए ये जो आप किसी भी तरह से कलंकित नहीं है, आप विशुद्ध हैं। आपकी देह ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बता रहे हैं कि आप न तो उत्पन्न होते हो ना ही नष्ट होते हो। तो ये शरीर को जब हम कहते हैं कि मैं हूं, और उसके फिर हम अलग अलग तरह के विशेषण लगाते हैं, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। हाँ, ये जो अपने आप के बारे में बताते हैं, ये तो हमें दिखता है। आईने के सामने खड़े हो गए तो नहीं मैं तो हूँ, मेरा ये वर्णन है। आत्मा कहाँ दिखती है ना। दिख तो शरीर रहा है, उसी से मैं अपने आप को समझता हूँ। तो अगर ऐसा है, फिर ये शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा का क्या।
आत्मा, शरीर ने जन्म लिया उससे पहले मैं था या नहीं था बात अलग है, लेकिन अब तो मैं अपने आप को देख रहा हूं ना, ये नष्ट हो गया तो क्या। इसके ऊपर उन्होंने कहा, यह कुंड बदर न्यायो या घटाकांश संस्थिति ही तत्रैकस्मिन् क्षणे क्षीणे क्षते क्षीणे द्वे इति व्यर्थ कल्पना। जैसे घट आकाश, ये कल्पना अध्यात्म में टिपिकली दी जाती है कि एक मटका है, उसके अंदर स्पेस है ना, और एक बार वो मटका फूट गया तो स्पेस का क्या होता है, वो बाहर के स्पेस के साथ मिल जाते हैं। तो ऐसे ही घट का और आकाश का जैसा संबंध है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि घट और आकाश एक दूसरे से कुछ बने हैं या उनका कोई वैसे संबंध है? तो वैसा कोई संबंध नहीं है। आकाश अंदर भी है बाहर भी है, एक घट ने उसको काली आकार दिया, बस और कुछ नहीं। तो वैसे ही मैं, मतलब ये शरीर में जो आत्मा है, वो उसके लिए उतना ही स्वरूप है। शरीर गया तो आत्मा है। वैसे तो शरीर का और आत्मा का फिर कोई संबंध नहीं होता। हम्म। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि घट फूट गया तो उसके अंदर का आकाश भी नष्ट हो गया, ऐसा कोई कहता है क्या? वैसे ही शरीर चला गया लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा थी वो तो वैसे ही है। तो ये जो कल्पना है कि अरे मैं मर गया तो मेरी आत्मा को भी कुछ होगा तो ऐसा ही है कि घट फूट गया तो उसके अंदर का, मटका फूट गया तो उसके अंदर का आकाश भी नष्ट हो गया, ऐसी मूर्खों की कल्पना होती है। ज्ञानी लोग ऐसा विचार नहीं करते। विनाशिनी विनष्टेस्मिन् देहे स्वाम स्थितिमागते विनश्यामिति यह खेदी तम घिगस्त्वं घ चेतसाम। जो नश्वर स्वभाव वाला ये शरीर है, इसका नष्ट होने जाने पर आत्मा अपनी सहज स्थिति को प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में शरीर का नाश हो गया इसलिए मैं नष्ट हो गया, ऐसी भावना से जो दुखी होता है, उस अंध बुद्धि को धिक्कार है, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा। हाँ। तो शरीर के बारे में ज्यादा प्रेम नहीं रखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि शरीर को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इस बात पे भी बाद में बताया गया है, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे। यदि आत्मा का देह का साथ, आत्मा और शरीर ये एक नहीं है, तो फिर ये शरीर के द्वारा ही आत्मा क्यों काम करता है ना। ये शरीर को हिलाएगा, ये करेगा, तो फिर काम क्यों करता है? तो ऐसे कहा है, यादृशो रश्मि रथयो स्नेहोद्वेग विवर्जितः संबंध तादृशो देह चित्ते देह चित्तेन्द्रिय मुखैश्चित्ते है। ये यादृशो रश्मि रथयो, सूर्य के अ, घोड़े के बारे में, लगाम के बारे में जैसे बताते हैं कि घोड़ा और रथ, इनका कोई संबंध होता है क्या? तो क्या घोड़े का लगाम और रथ, इनमें कोई संबंध नहीं होता एक दूसरे से। रथ टूट गया तो ना घोड़े को या लगाम को कोई फर्क पड़ता है, या लगाम टूट गया तो रथ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही जो चेतना है उसको हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, इनसे उसके लिए कोई प्रेम या कोई द्वेष नहीं होता। ये सारा वर्णन किस तरफ जा रहा है? हम में से काफी लोगों को मृत्यु का भय होता है। हमने मृत्यु के बारे में कभी कोई वीडियो देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा उसके बारे में। ये शरीर और आत्मा, इन दोनों का अलग अलग विचार किया जाना चाहिए। शरीर आएगा जाएगा, एक नहीं कई बार शरीर आते हैं जाते हैं। आत्मा तो जो है वो है। तो इसीलिए इस शरीर में ज्यादा मोह ना रखें, इस तरह का उपदेश वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कर रहे हैं, अर्थात वो हमें कर रहे हैं। तो ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि नहीं, मैं तो शरीर के द्वारा ही कुछ करता हूँ, शरीर के द्वारा ही मैं दिखता हूँ, शरीर ही मेरा कुछ कार्य कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ इस शरीर के लिए। तो वो आत्मा को उसके बारे में कोई प्रेम नहीं होता। सीधी सी बात है, अगर जैसे किसी का कोई अंग छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए दुख होता है, पर वो ये कहेगा क्या कि मेरा आत्मा का अंग टूट गया, मेरे शरीर का अंग टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, जो भी कुछ होता है, जख्म होती है,
तो आत्मा को जख्म होती है ऐसे नहीं कहते, वो फिर भी आत्मा तो वैसे के वैसे ही है। वो आत्मा फिर भी हंसेगी, किसी ने जोक मारा तो जोक भी करेगी, उसके ऊपर हंसेगी, सब कुछ करते हैं। हम देखते हैं समाज में काफी लोग हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, शुरू में कुछ दिनों के लिए दुखी होते हैं, लेकिन बाद में सब मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, सब होता है। तो शरीर का नुकसान हुआ है, वो शरीर का दुख है, लेकिन आत्मा का कुछ नुकसान नहीं होता। इसलिए आत्मा को इन सब से, शरीर से, इंद्रियों से, चित्त से, किसी से भी कोई भी ना प्रेम होता है, ना उसके प्रति कोई अटैचमेंट होती है, ना कोई द्वेष होता है। भूत पंचक सपिंडात रचिता जनता पृथक, एकस्मादेव विटपात विचित्रा इव पुत्रिका। एक ही वृक्ष से जैसे अलग अलग पुतलियां, एकस्मादेव विटपात विचित्रा इव पुत्रिका, एक ही वृक्ष से अलग अलग पुतलियां, मूर्तियां जैसी बनाई जाती हैं, वैसे ही इन पांच भूतों से, पंच महाभूत जो कहे गए हैं, उनसे, उन्हें इकट्ठा लाकर ये सारे आज की तारीख में 825 करोड़ लोग बनाए गए हैं, और अभी तक जितने आए हैं वो आए हैं और जा रहे हैं वो गए। पांच भूतों से ये सब कुछ बनाया गया है। हाँ, तो है क्या, सब में वही है। भूत पंचक विक्षोभ नाशोत्पादेषु हे जनाः, हर्षामर्ष विषादानां किम भवन्तो वंशगताः। हे वशिष्ठ ऋषि लोगों से पूछ रहे हैं, हे जनाः, क्या पूछ रहे हैं, तुम लोग पांच भूतों का जो क्षोभ है, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उसका नाश हो गया, उसकी निर्मित होगी, तो उसके ऊपर आनंदित होना, उसके ऊपर दुख होना, उसके ऊपर कुछ चिढ़ जाना, ये सब क्यों करते हो, है ना? क्योंकि तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ, जो भी है वो पांच पंच महाभूतों से हुआ है। अपनी देह में अगर प्रेम रखते हो, तो वैसे ही बाकियों के भी शरीर में, बाकियों के साथ भी अटैचमेंट रखना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे केवल स्त्री के बारे में कहा है, बाद में पुत्र के बारे में वगैरह भी कहा है, बांधवों के बारे में कहा है। हाँ, स्त्री का विशेष रूप से वर्णन किया है, क्योंकि उस समय के प्रथा के अनुसार जैसे है कि पुरुष ये स्त्री के पीछे लगते थे, आज भी लगते हैं, नई ऐसी बात नहीं है। पर आपको वो मैसेज या बात पता है कि ऐसा क्यों यूजुअली कहा जाता है? तो उन्होंने कहा, जैसे ये मन में शंका, उन्होंने उपदेश ये किया कि जैसे अपने शरीर में प्रेम नहीं है, तो फिर दूसरे के शरीर में, स्त्री के शरीर में भी क्यों प्रेम होना चाहिए? को नामातिशय पुंसाम स्त्री नाम्ने पर नामनी च, पेलवे भूत संघाते क्रोध भूत जनपातवत। जिसका स्त्री ये नाम दूसरा है, हाँ, ये मतलब क्या है, स्त्री क्या है अगेन? एक पंचभूतों का समूह है। उसी को स्त्री कहा है, किसी को पुरुष कहा है, किसी को भाई कहा है, किसी को बहन कहा है, माता पिता जो भी है, ये केवल भूत मात्र है। हाँ, तो बस उन्हीं से क्या है उसमें, तो उसमें आकाश है, उसमें वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, मतलब कुछ तो सॉलिड है, ये सब बन के शरीर बनाया गया है, तो सबको उसी दृष्टि से देखो। हाँ, ऐसा वो बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तुच्छ भूतों के समूह में, यानी स्त्री के शरीर में जहाँ पे पांच भूत हैं, तो किसी पुरुष को उसमें कौन सी विशेष बात लगती है कि जो, जैसे पतंगा अग्नि में अपने आप को फेंक देता है, वैसे ही उसके तरफ देख के उसके विषयों में फंस के, हाँ, और वो अपने आप को गिराता है, उसके इस आचरण को कैसे युक्त कहा जा सकता है, योग्य कैसे कहा जा सकता है? फिर कोई कहेगा कि नहीं वो तो ठीक है, पंचभूत है, ये है वो है, लेकिन दिखने में तो सुकुमार होती है, सुंदर होती है। हाँ, तो ऐसे सुंदर अवयव वो तो स्त्री में ही है, तो स्वाभाविक है उसमें होना, आकर्षित होना। तो उसका भी उत्तर उन्होंने दिया है कि ये जो लक्षण है ना, सुंदर सुकुमार वगैरह जिसको आप देख रहे हैं, वो केवल अज्ञानी के लिए है, उसमें केवल अज्ञानी को संतोष होगा। जो ज्ञानी है उसको क्या दिखेगा, हाँ ये बस, इसमें पानी है, इसमें मिट्टी है, इसमें वायु है, आकाश है, अग्नि है, इसके से और कुछ ज्ञानी देखता नहीं। वही उन्होंने कहा है, सन्निवेशांश वैचित्र्यम अज्ञानामेव तुष्टे। जो अज्ञानी है, अज्ञानी है, उसी को उसमें तुष्टि, मतलब खुश होगा उसको देख के। जो ज्ञानी है,
तज्ज्ञानाम तु यथाभूत भूत पंचक दर्शनम। 5 तरह के भूतों का दर्शन उसमें होता है, बाकी उसको कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हमारे मन में ऐसा कुछ है, हम कहीं किसी आकर्षण में फंसते हैं, तो अपने आप को बताएं। कई लोगों की ये कमजोरी होती है, और यहाँ पे सिर्फ इतनी ही बात कही है ज्ञान अज्ञान की, लेकिन उसका जो परिणाम होता है, देखिए विसूचिका की कहानी याद करिए, शरीर पे होने वाला परिणाम याद करिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये षड रिपु कहे गए हैं, काम सबसे पहला कहा गया। अब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। किसी की तरफ देख के अगर ठंडी आहें भरने लगे, तो नेचुरली शरीर में कुछ हो सकता है। और जो होता है, इसको शत्रु इसीलिए कहा गया है कि कोई भी भावना, विपरीत भावना, या विशेष करके वो भावना का जोर अगर बढ़ जाता है, तो हमारे श्वास पे, हमारे शरीर पे, है ना, श्वास पे परिणाम हुआ तो उसका परिणाम शरीर पे होता है, और शरीर पे परिणाम हुआ तो विसूचिका आ जाती है। कुछ ना कुछ बीमारी तो लेकर ही आएगी। तो इस बात का ध्यान रहे। ये सारा हमारे योग वशिष्ठ इतना लंबा इसीलिए है कि एक एक विषय को पकड़ के उसको एकदम बार का इसे इसे क्लीन करते जा रहे हैं। जैसे हमारे हृदय में कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो गया, तो वो ये करते हैं ना, क्या प्रोब डालते हैं और उसके फिर क्लीनिंग वगैरह करते हैं, बारीक 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 बारीक। तो ये वशिष्ठ ऋषि वो सर्जन है कि जो हमारे अंदर की सारी गंदगी एक एक पकड़ के पूरी तरह से साफ कर रहे हैं। तो इन्होंने काम के विषय के बारे में भी बताया। मूल वो बात अटैचमेंट की कर रहे हैं किसी के भी बारे में। सबको शरीर करके देखे, उन शरीरों को भी क्या शरीर नहीं, केवल पंचभूत देखे, ऐसा उन्होंने कहा है। और उसी तरह से वो वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ही अपने भाई बांधव जो भी है, उनमें भी अगर हमारी अटैचमेंट है, तो उसका निवारण कैसे करते हैं, उसको कैसे दूर करते हैं। उन्होंने कहा, मिथः शिला पुत्र कयो हो, यथई कोपल पुत्र यो हो। शिला पुत्र की जैसे तुलना की है। श्लिष्टयो अपि नु रागस तथा चित्त शरीरयो। जैसे एक पत्थर से उत्पन्न हुए दो पाषाण, या दोन पाषाण की मूर्तियां, पत्थरों की मूर्तियां, ये हम देखते हैं कई जगह खजुराहो में वगैरह, विशेष करके दो मूर्तियां होती है, एक दूसरे को ऐसे आलिंगन दिखाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। लेकिन वो मूर्तियों में क्या एक दूसरे के लिए प्रेम होता है? नहीं होता, है ना। तो वैसे ही चित्त और शरीर, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाने के बाद भी उनमें कोई प्रेम नहीं होता। वैसे ही जो हमारे संबंधी है, वो भी दो अलग अलग शरीर है, कहने के लिए भाई है ना। तो वैसे ही बस भाई है कहने के लिए, बाकी तो दो शरीर है। तो एक ये भी पंचभूतों का है, ये भी पंचभूतों का है। ये तो संबंध, ये तो हमारे मन में इंप्रेशंस हमने डाल के रखे कि हाँ, एक माँ की गोद से जन्म लिया तो मेरा भाई हो गया, या मेरी बहन हो गई, या किसी शरीर से मैंने जन्म लिया तो वो मेरी माता हो गई, तो उसके साथ मुझे प्रेम रहना चाहिए, उसके लिए मुझे अटैचमेंट रहनी चाहिए। हमारे पड़ोसी व्यक्ति ने अगर दूर बर्ताव किया, अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो हमें उतना क्रोध नहीं होता जितना हमारे अपने से, अपने वाले अपने से दुर्बर्ताव करते हैं तो हमें गुस्सा आता है। तो ये अपना पराया, ये कंसेप्ट हमने बांध के रखे। अब वैसे अगर सबको देखे कि हाँ, ये कहने के लिए भाई है लेकिन शरीर अलग है, ये तो समाज ने, सिस्टम ने एक नाम दे के रखा है कि ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, ये माता पिता है, वरना तो सब तो शरीर ही है अलग अलग। तो उनमें फिर कोई राग क्यों हो, अटैचमेंट क्यों हो? मृत पुंसाम यादृशो अन्योन्यमाशयः संगमे भवेत्, बुद्धिन्द्रियात्म मनसाम संगमे तादृशोस्तु। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी, ये मिट्टी से बनाई गई प्रतिमा, मूर्तियां, वो एक दूसरे के साथ होने पर भी उनमें कोई भाव नहीं हो, वैसे ही
मतलब वो एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी के हैं कोई या पत्थर के, कोई संबंध नहीं। उसी प्रकार बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी आत्मा और मन, ये सब एक दूसरे के साथ भी आ गए, तो भी आपका भाव, आप सबके लिए, आपके मन में कोई ममता ना हो, ममता से आप शून्य हो। ना अन्योन्य स्नेह संबंध भाजनम शैलपुत्र कहा, देहेन्द्रियात्म प्राणाश्च कस्यात्र परिवेदना। तो पूछे कि किसके लिए शोक करना है, कस्यात्र परिवेदना, यहाँ पे किसके लिए शोक करने जैसा है। हाँ, पत्थर की बनाई प्रतिमा, उनके लिए कोई स्नेह नहीं होता। वैसे ही हम जो भी हैं, ये सारी बातें, इंद्रिय, आत्मा, प्राण, ये एक दूसरे के दूर हैं, इनका कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है, तो इसलिए उनमें भी कोई प्रेम करने की आवश्यकता नहीं। संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तृणान्यब्धि जले यथा, मतलब इकट्ठा आते हैं, संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते, इकट्ठे आते हैं, जो तृण वगैरह, घास वगैरह ऐसे वो, हाँ, कहाँ आते हैं, समुद्र में एक तरह इकट्ठा आते हैं। मुक्तांतः कलनम देहे भूतान्यात्मनि वही तथा। तो इस पृथ्वी पे भी लोग ऐसे ही, चाहे वो पुत्र है, पशु है, ये सब लोग जो भी हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। इसके बारे में बहुत पहले एक श्लोक मैंने शायद यहाँ पे कहा होगा, या फिर से बता देता। यथा काष्ठम च, जैसे दो लकड़ियां, काष्ठम च समय यातम महोदधो, महोदधो मतलब समुद्र में, समय यातम महोदधो समुत्यच्च व्यपेयातम, इकट्ठा आके दूर चले जाते, समुत्यच्च व्यपेयातम तद्वत भूत समागमा, वैसे ही प्राणी मात्राओं के समागम मतलब उनका मिलन होता है। तो इस, पता नहीं कितने समय से ये क्रिएशन है, कितने समय से लोग इकट्ठा आए और चले गए, हम ही अपने बारे में विचार करें, कितने बार हमने जन्म लिया, कितने बार कौन कौन हमारे जीवन में आया और चला गया। जन्म की तो बात छोड़े, इसी जन्म में जरा एक बार याद करें, तो बचपन से लेके, अब पैदा होने से लेके अब तक कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, फिर से कभी मिलते हैं, नहीं मिलते, कोई हमेशा चले जाते हैं। तो ये तो है ना, फिर किस में अटैचमेंट रखें। तो ऐसे ही ये अगर है, तो फिर आत्मा, ये कौन से उपाय से इन सारी बातों से मुक्त हो सकता है, इसका उपाय बता रहे हैं ज्ञान से। हाँ, जैसे पानी है, बहता पानी, ये अपने ही कार्य से, हाँ, उसका जो पानी का बहाव है, उससे ही वो सारी गंदगी इधर उधर फैला देता है, बाजू कर देता है, और अपने आप से शुद्ध होकर चलने लगता है। वैसे ही अपने आप को ज्ञान देने से, प्रबोध करने से, ये आत्मा क्या करती है, ये विषयों में नहीं फंसती। आत्मा मलिन क्यों होती है? मलिन, वैसे तो कहने के लिए वो मलिन भी नहीं होती, लेकिन जो लगता है मलिन हुई है या अज्ञानी हुई है, वो क्यों है? तो विषयों में फंस गई, इसीलिए। तो जब ज्ञान से वो अपने सारे विषयों का त्याग कर देती है कि हाँ, ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब हमने देखा है, ये सब बातें, विषय तो जड़ है, उनमें कुछ करना नहीं, वो अपने आप को जान जाता है, अपने ही आत्म रूपता को प्राप्त करता है। पृथक भूत गणम दृष्ट्वा देहातीतो भवत्यजः, परम प्रकाशम आयाति सूर्य कांति रिवाहनी। हाँ, ये दिन में सूर्य का प्रकाश जैसे हम देखते हैं, वैसे ही जब हम ये सारे प्राणियों को, प्राणी मतलब मनुष्य है, चाहे बाकी कोई प्राणी है, जो भी दृश्य है, उन सबको अपने से अलग देखकर, मतलब क्या, कि ये मेरे से कुछ संबंध नहीं है, जुड़ जाता है, जो इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये सब छोड़ के शरीर के बाहर, शरीर से दूर होता है, देहाती, देह के परे आदमी, जब ये आत्मा जब हो जाती है, तब वो परम प्रकाश को प्राप्त होती है। इसका ध्यान हमने किया था, आत्म अनात्म, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा है, जब आत्मा शरीर से परे हो जाती है, शरीर, क्योंकि शरीर को ही मैं समझना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो जब ये मैं खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, आत्मा अपने आप को अलग समझती है शरीर से। कल हमने इस पे भी विचार किया था कि देखे, जो भी कुछ हो रहा है वो केवल इस शरीर के कारण ही है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा समझा, तो जो भी दृश्य सामने आते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी व्यक्ति जीवन में आते हैं, वो तो सब शरीर से जुड़े हैं, और मैं शरीर से नहीं हूं संबंधित, तो बस आत्मज्ञान को वो प्राप्त हो जाता है। इस तरह का भाव होना चाहिए। एवं प्राय महाबोधा वीतरागा गते न सह,
जीवन मुक्तश्चरन्ति ह महासत्व पदम गतः। ये श्री राम जी, जिनका वीतरागा मतलब सारा राग, सारी अटैचमेंट ये नष्ट हो गई है, वीतरागा गते न सहा, जिनके पाप दूर हो गए हैं और जो परब्रह्म पद को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष ये इस संसार मंडल में आनंद से होकर रहते हैं। यथा चरन्ति विविधैः मणिरत्नैः महोमयः महोर्मयः निरस्त वासनाश्चित्त व्यवहारैः तथोत्तमः। जिनका चित्त शांत हो चुका है वो व्यवहार में क्या करते हैं, तो बस अनासक्ति के साथ, वो किसी बात में अटैचमेंट नहीं रखते। वो जो भी है, जिनकी वासना नष्ट हो चुकी है, ऐसे महालोग जो चित्त से व्यवहार करेंगे, दिखने में व्यवहार करते हैं, लेकिन किसी बात में उनकी अटैचमेंट नहीं रहती, इसी तरह से ऊपर ऊपर से बस दिखाने के लिए व्यवहार करते हैं। एको जगन्ति सकलानि समस्त काल कल्प क्रमांतर गतानि गतागतानि आत्मैव नेतर कला कलनानि कलनास्ति काचित् इत्थं मतिर्भव तया तयाति गतो महात्मन्। ये श्री राम जी से कह रहे वशिष्ठ ऋषि, समस्त काल एको जगन्ति सकलानि समस्त काल कल्प, ये जो है चल रहा है। हाँ, तो ये समस्त काल जितना है और असीम काल क्रमों के बीच में ये जगत अचानक कहीं से तो आ गया, और इसमें अनेक जगतों में एक नहीं एक जगत होता तो बात अलग है, एक के बाद एक ऐसे कई जगत आ गए, और इनमें ये संसार बस दिखने लगा, पर है क्या ये, तो ये केवल एक आत्मा ही है। इसको छोड़ के और काल की कोई गणना भी नहीं हो सकती। तो हे श्री राम जी, हे महानुभाव, आप अपनी बुद्धि से ऐसा देखें कि यहाँ पे कुछ निर्माण ही नहीं हुआ है। हाँ, ये जो भी है इस संसार से आप अपने आप को छुटकारा पा जाइए। क्यों? क्योंकि ये जग पता नहीं कहाँ से आया है। इतने समय से जो कुछ भी चल रहा है, ये कुछ है तो केवल आत्मा ही है। हमने इसका विचार एकदम शुरू में भी किया था। जो जग आया वो कहाँ से आया, पृथ्वी कहाँ से आई, सूर्य कहाँ से आए, चंद्रमा कहाँ से आई, इसका विचार करने लगे तो उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, ऐसे अगर प्रश्न पूछने लगे तो एक समय ऐसा आएगा, या तो उत्तर नहीं मिलेगा कि पता नहीं क्या है, या तो फिर हम लॉजिकली कहेंगे कि हाँ कुछ था नहीं, तो इसलिए जो कुछ भी निर्माण हुआ वो भी एक स्वप्न जैसा है, वास्तव में कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है। तो इसके बाद अगर ये सब शांत करना है तो तीन तरह की अहम भावना वशिष्ठ ऋषि बताते हैं। इसमें से दो की जो अहम भावना है, अहम मतलब कि अहंकार की जो भावना है, कौन सी अहंकार की भावना करनी चाहिए, तो तीन में से दो अहंकार की भावना है कि जो ठीक है करो तो मुक्त हो सकते हैं, और तीसरी अगर अहंकार की भावना रही तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो क्या क्या भावनाएं हो सकती हैं उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री वशिष्ठ ऋषि ने कहा, एवं विचारया दृष्टया द्वैत त्यागेन राघव स्वभाव प्राप्यते तजने तजने ही चिंता मणिर यथा। वो कह रहे हैं श्री राम जी, चिंतामणि के स्वरूप को जानने वाले देवता वो जैसे चिंतामणि को मांग लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही इस तरह अभी जो बताया गया उसकी तरह से विचार करके और फिर द्वैत का त्याग करो। द्वैत मतलब मैं और कोई परा, ये इन बातों का त्याग करके आत्मा के स्वरूप में जो जान लेते हैं वही अ, महात्मा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो द्वैत का तो परित्याग करके आप आत्मा को जान लो और फिर मुक्ति प्राप्त कर लो। अथे माम पराम दृष्टिम शृणु रामायणया यथा दृश्यस्या आत्मानम अचलम भविष्यसि च दिव्य दृक्। हे श्री रामचंद्र जी, अभी आपको मैं जो दूसरी बात बता रहा हूँ, द्वितीय दृष्टि का श्रवण कीजिए। ये करने के बाद आप अविचल ऐसे अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, अपने आत्मा में ही रहेंगे और दिव्य दृष्टि आपको मिल जाएगी, उससे आप संपन्न हो जाएंगे। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं,
कल हमने जो किया था, मैं ये कल परसों मैं ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वाली बातें थी। अब आज देखते क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, अहम खम महम आदित्यो हो दिशो हो, अहम अहम अप्यध, अहम दैत्या अहम देवा लोकाशाह महम मह, अहम तमो अहम भ्राणी भू समुद्रादिकम त्वहम, रजो वायुरथाग्निश्च जगत सर्वमिदं त्वहम। तो क्या है? मैं आकाश हूँ, अहम ख। मैं आदित्य हूँ, मैं दिशाएं हूँ, मैं अध हूँ, मैं ऊर्ध्व हूँ, मैं दैत्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं लोक हूँ, मैं चंद्र आदि का प्रभु हूँ कि प्रभा हूँ, मैं अंधकार हूँ, मैं मेघ हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं समुद्र आदि हूँ, तथा रेणु वायु अग्नि एवं यह समस्त जगत मैं ही। कल क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं। अब कह रहे कि ये मैं सब कुछ हूँ। ये एक भावना हो गई। जगत त्रये हम सर्वत्र यह आत्मैव किला स्थितः, कोहम किमन्य देहादि द्वित्वमेकस्य कीदृशम। तीनों लोकों में सब जगह जो भी कुछ है, हाँ, वो जो भी आत्मा है सब जगह आत्मा ही है और वही मैं हूँ। ये जो स्वरूप है उससे अलग मैं कौन हूँ? अर्थात मैं कभी, जिसको हम परिच्छिन्न कहते हैं, मतलब स्प्लिट किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, विभागा जा सकता है, ऐसा तो मैं कभी हूं नहीं। फिर ये शरीर वगैरह भी मुझसे भिन्न है क्या, मुझसे अलग है क्या? वो भी नहीं। एक ही वस्तु में जो अद्वितीय है, जो मतलब कोई उसका है नहीं, सभी जगह एक ही है, तो उसमें दो भाग कैसे हो सकते हैं? इति निश्चयवान अंतर्भूतम आत्मतया, आत्मतया जगत पश्य हर्ष विषादाभ्याम नावश परिभूयसे। तो इसलिए आप कैसे देखो इस दृश्य को? हे श्री राम जी, आप इस तरह विचार करिए कि सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ नहीं। फिर आप एक बार इसका, इस तरह का ज्ञान आपका हो गया, तो आप अपने ही आत्मा के भीतर रहने वाले इस जगत को क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे कि ये मैं ही हूँ, मेरा ही स्वस्वरूप, ऐसा ही मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, इस तरह से देखेंगे। और फिर जब इस तरह से देखेंगे तो आप में ना आनंद होगा या दुख होगा, तो आप हर्ष विषाद आनंद दुख से पराजित नहीं होंगे। तनिक सोचिए इस बारे में कि हम किससे दुख होते हैं, किससे आनंद होते हैं। एक भावना कही गई कि मेरा कुछ नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, बाकी मेरा कोई संबंध नहीं। दूसरी भावना ये बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। तो अगर किसी के कारण दुख हो रहा है ऐसा लगता है, तो जिसको दुख हो रहा है वो भी मैं ही हूँ, या जिसके कारण हो रहा है वो कारण भी मैं ही हूँ, जिसके कारण आनंद हो रहा है वो कारण भी मैं ही हूँ। तो क्या है अलग मुझसे? क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। इस तरह की भावना करें। तन्मयस्मिन् किल जगत्या जगति अखिले संस्थिते अनघ, कि किमात्मय्यम परम किम स्यात् कमलेक्षण कथ्यताम। हे श्री राम जी, एक बार आपने इस तरह का निश्चय कर लिया, तो बस जैसे अभी कहा कि आपको फिर किसी बात का दुख नहीं होगा। हाँ, इस जगत में इसी तरह आप रह जाइए। फिर क्या मेरा क्या पराया, ऐसे कुछ आपके लिए नहीं रहेगा। अहंकार दृशावेते सात्विके द्विति निर्मले, तत्वज्ञानात् प्रवर्तेते मोक्षदे पारमार्थिके। ये अभी आपको जो दो तरह की दृष्टियां मैं बता रहा हूँ, अहंकार दृशावेते सात्विके द्वे द्वेति निर्मले, जो अति निर्मल, ऐसी दो दृष्टियां मैं आपको बताऊंगा। और उससे फिर तत्व ज्ञान में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष देने वाली वो वो ज्ञान आपको मिल जाएगा। परोणु सकलातीत रूपो हम चैत्यहं कृति, प्रथमा सर्वमेवा अहमित्यन्योक्ता रघुद्वय। हे रघुकुल तिलक, उन दो अहंकार दृष्टियों में पहली क्या है? तो पहली है सबसे परे आकाश के जैसे, कि जो सब कुछ शून्य है। हाँ, जो जागृत सभी अवस्थाओं में सब कुछ उसी में है, लेकिन सारी दृष्टि से वो शून्य है, इस प्रकार की। और दूसरी दृष्टि क्या है, दूसरा विचार क्या है?
सभी कुछ मैं हूँ, इस प्रकार के हैं। अभी जो हमने देखा उसको फिर से स्पष्ट कर रहे हैं। अहंकार द्रुगन्या तु तृतीया विद्यते अनघ, देहो अहम इति ताम विद्धि दुखायैव न शान्ते। देहो अहम इति, मैं शरीर ही हूँ, ताम विद्धि, वो जो विचार है, दुखायैव न शान्ते, वो केवल दुख ही देकर आता है, शांति वो नहीं देगा, विश्रांति नहीं देगा। तो इन दो से तीसरे जो है, अहंकार दुर्गन्या तो तृतीया, तृतीया मतलब तीसरी जो जानी जाती है, तीसरी अहंकार दृष्टि क्या है कि वो स्वभावता ही नहीं, मतलब वो शास्त्र से नहीं आ रही है, ऐसे ही चलती आ रही है, लोग उसको समझते हैं। वो क्या है? देह मैं हूँ, देहो अहम इति। अथ चैतत्रयम् अपि त्यक्त्वा सकल सिद्धे यच्छेषं तदुपालम्ब्य तिष्ठावष्टम ध तत्परः। अब ये तीनों छोड़ो। हाँ, सब कुछ मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, ये तीनों बातें कल जैसे हमने ध्यान में एक एक लेवल गए थे, अभी तीनों को छोड़ो। और क्या है? अपने आप में रहो, कुछ मानने की कहने की जरूरत भी नहीं है। ये फिर से रॉकेट लॉन्चिंग है, सैटेलाइट लॉन्चिंग है, एक रॉकेट लेके आपको जाना है। शरीर में हूं वाला रॉकेट तो डेफिनेटली फेल हो जाएगा, लेकिन बात का जो है, या तो सब कुछ मैं हूं, तो वो अपने आप को ठीक से ऑर्बिट में सैटेलाइट लेके जाएगा, उस कक्षा में लेके छोड़ देगा। या सब कुछ शून्य है, तो भी वो आपको उस कक्षा में ले जाकर छोड़ देगा। अब छोड़ दिया तो अब क्या रॉकेट से अटैचमेंट? तो ये जो ज्ञान है कि सब कुछ मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो अभी छोड़ दो। और क्या करें? अब अपने आप में रहे। तो इन तीनों अहंकारों को भी छोड़कर, हाँ, जो उसके सिवा जो रह जाता है, जो पूर्ण स्वभाव है, उसी का आप पालन करें और उसी में स्थित रहें, उसी में आप सेटल हो जाए। युक्ति, शास्त्र और गुरु वचन, जैसे मैंने अभी कहा, ये तो केवल दिशा मात्र का सूचन करने के लिए है कि किस तरह की दिशा पकड़े, किधर जाए, क्या करे। इसके लिए आपको युक्ति है, शास्त्र है, गुरु के वचन है, उनसे आपको बस दिशा पकड़नी है, मुझे ये करना है। और जो उसका जो अनुभव है, हाँ, वो जो अपने आप का अनुभव है, परिचय है, जो हम जानते हैं, वो तो केवल अनुभव से ही होता है। स्वानुभूते व पश्याशु स एवासि सदोदितः, साशयम हृदय ग्रंथिम त्यज तत्वविदाम वर। हे ज्ञानी, हे तत्व श्रेष्ठ, तत्वविदाम मतलब तत्व जानने वालों में, वर मतलब श्रेष्ठ, तो तत्व जानने वालों में श्रेष्ठ, हे श्री राम जी, अपने ही अनुभव से शीघ्र देखिए। पश्चाशु, पश्च आशु, फटाक से देखिए, जल्दी से, आशु मतलब शीघ्रता से। क्या देखिए? कि स एवासी सदोदिता, आप ही सदा सर्वदा ऐसे ही उत्साह वाले, जिनका स्वभाव उत्तम हो चुका है, ऐसे ही आप पर ब्रह्म हैं। और इसलिए आप शरीर वगैरह की वासनाओं से, जो अहंकार है, उसका परित्याग कीजिए। यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया गया है, सा स्वयं हृदय ग्रंथिम त्यज, तो ऐसा योग वासिष्ठ में और बाकी कई शास्त्रों में शायद आया होगा, योग वासिष्ठ में आया है। हृदय ग्रंथि टूट जाती है। अब वो कौन सी ग्रंथि है, क्या है, पता नहीं, पर वो ग्रंथि जैसे उसकी उपमा दी गई है, ये अटैचमेंट होती है, हाँ, शरीर के साथ और अपने विषयों के साथ। तो उसकी जो ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब क्या कहते हैं उसको, एक आ, उसको नाड़ी नहीं कह सकते। अब ग्रंथि को मुझे कोई इंग्लिश शब्द या हिंदी शब्द नहीं पता। जो भी है, जो एक बंधन होता है, वो टूट गया तो खत्म, हम सबसे मुक्त हो गए। तो वही बोल रहे कि वो जो हृदय ग्रंथि है, उसको तोड़ दो, उसको छोड़ दो। हाँ, और देखो अपने ही अनुभव से कि आप क्या हो। ये जो आत्मदेव है, ये ना तो सत्य है, ना ही असत है। ये ना अणु है, मतलब छोटा है, ना ही बड़ा है, न सत असत के दृष्टि के मध्य में, यानी इसके बीच में भी वो भी नहीं है। तो क्या है? तो ये बस केवल स्वरूप है, इस सारे जगत का स्वरूप, सारे जगत का मूल, सारे जगत में जो है वो एक ही है। आत्मा और अनात्मा, ये जो हम बार बार बातें करते आ रहे हैं, ये भी केवल कहने के लिए दो विभाग है ना। और ये कैसे आए हैं? तो उसी आत्मा ने अपने ही अज्ञान के कारण अनात्मा को या माया शक्ति की कल्पना करके रखी है, इसीलिए उससे कारण बंधन है। वरना तो ना आत्मा है, ना अनात्मा है।
न आत्मा न न आत्मा अयमपि आत्मा संज्ञा भेद इति स्वयं तेनैव सर्वगतया शक्त्या स्वात्मति कल्पितः। न आत्मा अयम, न आत्मा आत्मा अपि, ये जो है ना, संज्ञा भेद, संज्ञा भेद कहेंगे हिंदी में। क्या है, यह आत्मा है और यह आत्मा नहीं है, ये भेद केवल आत्मा ने ही अपने आप में किया है। यदि आत्मनि स्थिते देवे तत्सत्ता लब्ध संस्थिति ही देहे नाशम उपायाति तत्किम नष्टमिहात्मनि। फिर क्या, अगर ये जो है, एक बार ये देह की दृष्टि नष्ट हो जाती, देहो नाशम उपायाति, तो ये मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ। हाँ, ये अगर शरीर नष्ट भी हो जाती है तो उसमें आत्मा का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में स्थित है, उसको शरीर की आवश्यकता भी नहीं होती वैसे तो। शरीर के द्वारा कुछ कर लेगी, लेकिन बाद में तो ज्ञान होने के बाद तो कुछ नहीं करती। तो फिर आत्मा का स्वरूप कैसा है? इसलिए कहते हैं न जायते न म्रियते न दत्ते न अभिवांछति न मुक्तो न च बद्धो अयम आत्मा सर्वस्य सर्वदा। क्या है, न जन्म लेती है न मृत्यु होती है। हाँ, ना ही वो कुछ देता है ना ही कुछ लेता है, ना किसी बात की इच्छा करता है। वो न मुक्त है न बद्ध है, वो सब कुछ सर्वदा सर्वत्र ही वही है, ये आत्मा ही है। तो फिर आत्मा को हम जो अज्ञान 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 कहते हैं, किसका अज्ञान है? तो कहते हैं कि आत्मा को ही अपने आप से ये अज्ञान में पड़ गए। और उसका वर्णन किया गया है। आत्मा, तो आत्मा प्रबोधाभ्युदिता, मतलब आत्मा अप्रबोधभ्युदिता निरात्मन्यात्मतां गता सर्परज्जु भ्रमाकारा भ्रांतिर दुखाय केवलम। ये आत्मा के अप्रबोध से, हाँ, अपने आप को अज्ञान के कारण से ये सब कुछ, मैं आत्मन नहीं हूं, ये जो भावना है निरात्मन्या आत्मतां गता। तो निरात्मन्य आत्मा, मैं आत्मन नहीं हूं, ये आत्मा में ही वो आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि अज्ञान के कारण। तो सर्प रज्जु भ्रमाकारा, सर्प, सांप और रस्सी, ये टिपिकल उदाहरण देखते हैं। तो बस रस्सी को सांप समझ लिया, ऐसा भ्रम हो गया, और इसीलिए सारे दुख में वो फंस गए। ये भ्रांतिर दुखाय केवलम, सारे दुखों का कारण जो भ्रांति है वही है। अच्छा, ज्ञान होने पर, प्रबोध होने पर फिर ये आत्मा कैसे रहती है? तो उसका भी वर्णन किया है। अनादित्वान न जातो अयम जातत्वान न नश्यति आत्मा आत्मा व्यतिरिक्तम तू न अभिवांछति असंभवात। ये आत्मा कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो फिर ये, अच्छा, उत्पन्न नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई कारण ही नहीं है। इसको उत्पन्न हो, कुछ उत्पन्न होता है तो उसका कुछ कारण होता है ना, किसी के कारण वो उत्पन्न होता है, कुछ भी निर्माण होता है। तो अब ये क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा का कोई कारण ही नहीं है। एटलीस्ट अभी तक तो पता नहीं चला, तो ठीक है फिर। जो कारण नहीं है तो वो उत्पन्न भी नहीं हुआ, और ये नष्ट भी नहीं होता। कैसे नहीं होता? जो उत्पन्न नहीं हुआ उसके नष्ट, वो नष्ट कैसे होगा? जो आया है उसी को गया कहेंगे ना, जो आया ही नहीं उसको कैसे कहेंगे गया है करके? तो अच्छा, है कि नहीं? है, इतना तो मानते हैं। जो है वो है। तो वो किसी बात की अभिलाषा भी नहीं करता, उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उससे अलग कुछ है, ये बताइए। सब कुछ आत्मा ही है। तो आत्मा को गुलाब जाम चाहिए, भाई आत्मा में ही गुलाब जाम है, गुलाब जाम ही आत्मा है, तो क्या चाहिए उसको? अपने से अलग कुछ है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हम कहेंगे क्या कि मुझे अन्न खाना है, लेकिन वो मेरे पेट का ही खाना है करके? पेट में ही अन्न है ना भाई, तो फिर बाहर से कहाँ खाओगे? बाहर से खाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है वो हमारे अंदर ही है। तो यही बात कह रहे कि आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, वो कभी उत्पन्न नहीं। दिक् कालादि अनवच्छेदा न बद्धोयम कदाचन बंधा भावे क्व मुक्ति ही छाद मोक्षस्तेन संस्थितः। तो इसको दिक् काल, मतलब दिशा और काल, हाँ, इससे कोई विभाग कर सकता है क्या कि हाँ आत्मा, ये इतनी आत्मा पूर्व दिशा में है, इतनी आत्मा पश्चिम दिशा में है, या इतनी आत्मा 2 साल के लिए, उसके बाद के 2 साल के लिए कोई और आत्मा है? ऐसा उसका कोई विभाग नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसीलिए इसको कोई बांध नहीं सकती, इस आत्मा को, क्योंकि सब तरफ सभी जगह एक ही है।
जब ये आत्मा बंध नहीं जाती तो उसको मुक्ति की क्या बात होगी, मोक्ष कहाँ से होगा। इसीलिए आत्मा में मोक्ष वगैरह की भी कल्पना नहीं है, वो वैसे ही है। ये हमारे लिए है, हम अगर अपने आप को आत्मा भाव में रखें, आत्मा समझे, तो कैसा बंधन कैसा मोक्ष। हम तो सब कुछ, हम ऑलरेडी मुक्त है। मुक्त कहना भी गलत होगा, क्योंकि उसके लिए कहना पड़ेगा कि हाँ हम बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बंधन की बात नहीं, तो जो है सो है ना। एवं गुण विशिष्ट होयम आत्मा सर्वस्य राघव, अविचार शान मूढ़ो लोकोयम परिरोदिति। ये सब लोग जो रोते हैं, हाँ, लोकोयम, यहाँ के सब लोग जो परिरोदिति, जो प्योर होते हैं वो। तो ऐसा कहते हैं वशिष्ठ, एवं गुण विशिष्ट होयम आत्मा सर्वस्य राघव। तो ये सारे गुणों से युक्त यह आत्मा सबका है। लेकिन सब में होने के कारण जो लोग अविचार में रहते हैं, वो भी आत्मा के गुण हैं। तो आत्मा के कारण, अविचार में होने के कारण ये लोग मोह में फंस जाते हैं, और इसीलिए सब तरफ ये लोग रोते रहते हैं। हे सुमते, हे बुद्धिमान श्री राम जी, मैंने आपसे जो कहा, तो उससे आपने मेरे विचार से ये सारी जग की रचना, हाँ, इसका भली भांति आपने विचार किया है, इसको समझ लिया है। इसीलिए जो मूर्ख लोग हैं, उनके जैसे आप शोक मत कीजिए, उनके जैसे आप दुख मत करिए। विद्वान को मोक्ष और बंध दोनों ही कल्पनाओं का त्याग कर देना चाहिए, और समस्त व्यापारों से शून्य होकर, मतलब मन से कोई, आत्मा से कोई व्यापार, ये सब छोड़ने हैं, और केवल शरीर से जो व्यवहार करने हैं वो व्यवहार करनी चाहिए, ना कि इन सारी कल्पनाओं में फंसे। वशिष्ठ ऋषि जो बता रहे हैं, बड़ा ही गहरा ज्ञान है। यहाँ तक वो अभी उपशम प्रकरण के काफी आगे आ चुके हैं, इसलिए इस जगह ये ठीक है। देखिए, योग वशिष्ठ जिस तरह से बिल्ड करते गए ना, बनाते गए, तो शुरू में प्रयत्नों के बारे में बताया, है ना। फिर ये उत्पत्ति कैसे हुई, तो धीरे 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 हमको सब बताते गए, और फिर बोल रहे हैं, उपशम कर रहे हैं अभी, कि अब सब छोड़ो। क्या क्या छोड़ना चाहिए। तो कल देखा कि हमें किसी भी बात में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, ना हमारी साधना में, ना हमारे परिवार में, ना हमारे कार्य में, ना हमारे उद्देश्यों में, कुछ नहीं। बस सबसे शून्य रहे, लेकिन शरीर से व्यवहार करते रहे। तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मैं टिपिकली इसका उदाहरण देता हूँ। सुबह सुबह उठ के सुदर्शन क्रिया करने बैठ गए घर में, और पत्नी को भी कुछ जल्दी थी, उसको कहीं जाना है, कुछ करना है, बच्चों का तैयार करना है, कुछ करना है, और प्याज का तड़का लगा दिया। हम अपना प्राणायाम करने जाते हैं, अनुलोम विलोम समझिए, एक से नाक से खींच लिया, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से खींचने लगे, तो एकदम से प्याज की स्मेल आ जाती है। तो हम तो विश्वामित्र या जमदग्नि का अवतार धारण कर लेते कि ये कोई समय है, देखता नहीं मैं क्रिया कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, है ना। उसमें भी हमारी आसक्ति होती है, हमारी साधना में। उस समय समझ ले कि ठीक है, इतने सालों से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो क्रोधित होना, गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, वो भी अपने कार्य कर रहे हैं। उसने थोड़ी ना तड़का आपको गुस्सा देने के लिए दिया है, वो तो अपने काम में कर रही है कुछ, है ना। या ये होता है, कुछ कर रहे हैं, मोबाइल पे देखने लगे, अचानक से आवाज बढ़ जाती है, कुछ तो ऑडियो वीडियो कुछ प्ले हो जाता है जिसका जोर से आवाज होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर से गुस्सा कि पता नहीं क्या मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इन आसक्तियों से बचें। सेवा की आसक्ति काफी लोगों में होती है, मुझे सेवा करनी, सेवा करनी, सेवा करनी, भाई करो, आसानी से करो, सहजता से करो। लेकिन वही नहीं हो पा रही सेवा, खास करके आप बहुत इंटरेस्टेड हो किसी सर्विस करने में, लोग सेवा कार्य करने में, पर नहीं हो पा रहे क्योंकि आपकी घर की जिम्मेदारियां ही इतने हैं, या आप कहीं पे फंसे होते हैं, तो उसका मन में दुख रखना, ये भी एक आसक्ति होती है। देखिए, ये सारे अ, आलस के लाइसेंसेस नहीं है आसक्ति छोड़ना, मतलब, हाँ, इसका गलत अर्थ मत निकालना। समय है, मोबाइल पे, टीवी पे इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, और फिर अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं, मुझे इस सेवा से कोई आसक्ति नहीं है, तो गलत होगा। ये शरीर का क्षण क्षण, कण कण
हाँ, ये अच्छे कार्य के लिए उपयोग में लेकर आए, इसके लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए। पर उसमें कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब छोड़ो। अपने आप से प्रयत्न करते जाओ, नहीं हो रहा है तो जो कर रहे हैं उसी में आनंद में रहे। ठीक है, इस बात को समझे, यही असली मुक्ति है, आसक्ति छोड़े। तो अच्छे कार्यों को भी हमें लत लग जाती है, अच्छे अच्छे कार्य करने के भी ऐसे उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, उसके साथ अहम भाव आ जाता है, तो वो सब छोड़ते आना चाहिए। इसका एक उदाहरण कभी अ, ठीक है, समय कितना है? ठीक है, थोड़ा सा है, चलो बात कर ही लेता हूँ। भगवान श्री राम ने जब शिव धनुष तोड़ा था, तो वहां पे अ, परशुराम जी आ गए। और परशुराम जी आने के बाद उन्होंने पूछा कौन है, क्या है, किसने तोड़ा, वगैरह वगैरह, वो सब हमें पता है। श्री राम जी ने बताया ऐसा ऐसा है। तो थोड़ी देर में उनका परशुराम जी को समझ में आ गया कि ये कौन है। तो श्री राम जी ने कहा कि अभी तो मैंने इस पे बाण चढ़ा है, अब इस बाण को किस तरफ छोड़ूं। तो परशुराम जी ने कहा कि इसको अभी मेरे अहंकार पे छोड़, मेरा अहंकार नष्ट कर रहा हूं। हाँ, ये कभी ऐसा समय आता है कि जो हमने सब कुछ बनाया है उसको भी छोड़ के, जीरो करके चले जाना पड़ता है। ये स्वामीनारायण मंदिर के बारे में मैंने जो सुना है, मैं किसी से मिला नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है, उस मंदिर में काफी लोग ऐसे आते हैं कि जो अपना सब कुछ मंदिर को दे देते हैं, और सब देने के बाद वहां पे सेवा करते हैं, और फिर वहां से बाहर निकल से जीरो से स्टार्ट करते हैं। ऐसा सुना है मैंने, अभी मुझे पता नहीं ये कितना ये है, लेकिन काफी लोग ऐसा बताते हैं। तो हमारा सब कुछ है, ये मेरा है, ये मैंने शुरू किया, ये इस पे मेरा अधिकार होना चाहिए, ये जो है ना, मेरा मेरा मेरा, वो परशुराम जी का अभिमान था कि मेरा शिव धनुष है, कोई तोड़ नहीं सकेगा। वो अभिमान श्री राम जी ने तोड़ा। तो टूटने के बाद उसको स्वीकारते आना चाहिए कि हाँ, मेरा नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हम कुछ तो शुरू शून्य से लेके हम निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसका बड़ा नाम करा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं, और फिर कुछ तो होता है, चाहे सही है गलत है जो भी है, लेकिन हमसे पूरा छीन लिया जाता है। और मेरा मैंने ये इसको सब कुछ निर्माण किया था, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन होगी, जैसे कोई कार्य होगा, जैसे कोई प्रोजेक्ट होगा ऑफिस में इधर उधर, और वो चला गया, तो उसका बड़ा दुख होता है, और वो दुख के कारण पूरा जीवन हम खराब कर लेते हैं। ये समझदारी की बात नहीं है। हाँ, ये रोने जैसे नहीं है, इसमें है ही क्या, तो छोड़े। बस मैंने क्या क्या, एक शरीर आया था, इस शरीर ने कुछ किया, किया तो किया, किसी और ने लेके गया, तो वो भी पंचभूत है, वो भी मैं ही हूँ, जाने दो। उसके लिए जो पॉलिटिक्स वगैरह सब जो बातें करनी है ना, वो करे बिंदास से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाने के बाद उसके ऊपर रोना नहीं। ठीक है, फिर भी चलो, गया तो गया, जो है उसी में आनंद में रहेंगे। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि मोक्ष बंध दोनों की कल्पनाओं को त्याग करो, और व्यापार शून्य होकर शरीर से केवल व्यवहार करना चाहिए। न मोक्षो नभः पृष्ठे, न पाताले, न भूतले, मोक्ष ही चेतो विमलम, सम्यक ज्ञान विबोधितम। ये आसमान के ऊपर उस तरफ मोक्ष है, या पाताल में कहीं तो है, या पृथ्वी पर कहीं तो है। हाँ, ऐसा ही मोक्ष कहीं पर नहीं है। ये जो निर्मल चित्त है उसी को मोक्ष कहते हैं, कि जिसको ज्ञान मिल चुका है, ज्ञान से अपने आप को शांत कर चुका है, ऐसा निर्मल चित्त, वही मोक्ष है। सकला शाश्वत संसक्त्या यत् स्वयं चेतसः क्षयः, स मोक्ष नामना कथितः तत्वज्ञैः आत्मदर्शिभिः। यत् स्वयं चेतसः क्षयः, जो अपने आप से, अपने चेतस मतलब चित्त का क्षय कर देता है, नाश कर देता है। ठीक है, कैसे? तो जिनमें इच्छा करें ऐसी जो विषय है, इन विषयों से अपने आप को दूर करके अंतःकरण का जो नाश कर देता है, उसी तत्व को जानने वाले को जो है उसको मोक्ष कहते हैं। उसी तत्व को आत्म ज्ञान
आत्मज्ञानी लोग उसी को मोक्ष कहते हैं। मतलब क्या, कि जो अंतःकरण विषयों से बंधा नहीं है, विषयों से छूट गया है। इसीलिए श्री राम जी, जब तक इस निर्मल आत्मा का आपको ज्ञान नहीं होता, तब तक अ, जैसे लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता, निर्मल आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक मूर्ख लोग क्या करते हैं, तो उस आत्मा को प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, मोक्ष प्राप्ति की प्रयत्न करते हैं। मतलब वही मोक्ष कहीं और है, कुछ और है। मोक्ष मिला तो पता नहीं सर के पीछे वो लाइट वगैरह लगने लगेगा या कुछ और होगा, ऐसी कल्पना करके बैठे रहते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये नित्य आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर, जब हमारा चित्त एकदम शांत हो जाता है, आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तो फिर मोक्ष चाहे एक रहे चाहे 10 रहे, उसमें कोई कल्प उसकी कोई इच्छा ही नहीं करता। ये बात हमने पहले भी बात की थी कि मोक्ष मोक्ष क्या होता है, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इंटरेस्टिंगली उसके लिए प्रयत्न करने हैं, या प्राणायाम करेंगे, ज्ञान करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रयत्न करते जाएंगे। लेकिन जब उसके पास पहुंचने लगते हैं ना, जब वो अवस्था आ जाती है, तो फिर वो मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं रहती। कैसा मोक्ष उस समय, उस स्थिति में हम रहते कि अरे मैं बंधन में ही नहीं हूं, तो कौन सा मोक्ष, है ना। अभी बंधन में है, लेकिन इससे छूट जाने के बाद उस समय क्या है, अभी के तुलना में वहां पे मोक्ष रहेगा, लेकिन उस समय की तुलना में कुछ नहीं। जो बंधन ही नहीं, उसको मोक्ष कैसे कहेंगे। अयम मोक्षः त्वयं बन्धः पेलवाम कलनामिति परित्यज्य महात्यागी स त्वमेव भवाभव। हे श्री राम जी, हे अभव, यह मोक्ष है और यह बंध है, यह तुच्छ कल्पना है। इनका आप त्याग करो, आप महात्मा हो, महात्मा होकर उस मोक्ष रूप आप ही हो जाइए। इसलिए हम श्री राम जी को पाना मतलब क्या कहते हैं, मोक्ष मिल जाना, है ना। वो ही स्वयं ही मोक्ष हो जाओ, क्या बंधन, कौन सा मोक्ष, इस सारी कल्पनाओं को छोड़ दो। और इसलिए उन्होंने अंत में कहा, हे श्री राम जी, ऐसी अवस्था कि जिसमें कोई कल्पना नहीं रही, सारी कल्पनाएं नष्ट हो चुकी हैं। ऐसी अवस्था में रहकर ये सगर के पुत्रों द्वारा जो पृथ्वी है, समुद्र पर्यंत तक ये पृथ्वी है, तो इसका आप दीर्घ काल तक पालन कीजिए। मतलब आप राजा बनिए, आप इसका राज्य करिए। आप सारे आसक्तियों से परे हो चुके हैं, सारी आसक्तियां आपकी नष्ट हो चुकी हैं, और आत्म ज्ञान आपका हो चुका है। इसीलिए राज्य, इसका पालन करना, इसमें कोई दोष नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हमारे लिए भी है। सारी कल्पना छोड़ दे, पर कल्पना छोड़ने के बाद ऐसे डल होके नहीं बैठना, आप क्या करें, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। अब कल्पना छोड़ दी है ना, अब श्री राम जी जैसे बनो, अपने अंदर के श्री राम जी को जगाओ, तुम वो पुरुषोत्तम बनो, अभी बस हो गया। इस समाज को, इस देश को हमारी जरूरत है। ज्ञानी लोग अगर बैठे रहेंगे, ज्ञानी लोग ने अगर कार्य नहीं किया, तो गुंडे करेंगे। तो हमारा तो वो अपराध हो गया कि हम जानते हैं, हम स्किल्ड हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम हाथ पे हाथ देके रख के बैठते हैं, ना कि बड़े बड़े कार्य करते हैं। और जो, जिन्होंने करना नहीं चाहिए, जो जिनका इंटेंशन खराब है, जिनकी बुद्धि खराब है, जो अज्ञान में है, वो आके कुछ कार्य करने लग जाते हैं और फिर बाकी लोगों को सताते हैं। तो हमारा अपराध है। ना भगवान श्री कृष्ण ने रावण को छोड़ा, ना अ, भगवान श्री राम ने रावण को छोड़ा, ना श्री कृष्ण ने कंस को छोड़ा। इन लोगों ने अपने कार्य अच्छे से किए हैं। वही अपने अंदर का पुरुषोत्तम अभी जगाना है, जो श्री राम जी को कहा है कि पृथ्वी मंडल का आप दीर्घ काल तक पालन करिए, हमें भी पालन ही करना है। हमें राज करने की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन पालन मतलब वो जिम्मेदारी होती है। तो इसमें कोई दोष नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें, बस अटैचमेंट से दूर रहे। यहाँ पे आज हम रुकते हैं। आगे का हम, मैं बताऊंगा कब देख सकते हैं, तो ठीक है। चलिए, यदि कोई प्रश्न है, कुछ कहना है, आप कह सकते हैं, नहीं तो रुक जाएंगे।
हाँ उदय जी। तो तीन अहंकार के बारे में आपने बताया ना। जी। तीन अहंकार, हाँ। उसमें कुछ समझ में नहीं आया बराबर। एक अहंकार है कि सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। दूसरा है कि सब कुछ मैं हूँ। और तीसरा है कि मैं यानी शरीर हूँ। तो जो पहले दो अहंकार हैं, सब कुछ शून्य है और सब कुछ मैं हूँ, ये मुक्ति दे सकते हैं। अपने आप को शरीर समझना मतलब वो बंधन में डालते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना करते हैं और फिर रुकते हैं। प्रार्थना के लिए लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।